तो यूपीएससी लर्नर्स कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी में प्लान बी, अभी एक कमेंट आया था है ना एक भाई साहब का, तो प्लान बी क्या आया था मेरा, खैर इसको तो बाद में बताऊंगा। यूपीएससी में प्लान बी होता ही नहीं है, यूपीएससी में बैकअप होता है। अब तुम बोलोगे बैकअप क्या होता है, बैकअप और प्लान बी में अंतर क्या है, तो पहले प्लान बी समझ लो। प्लान बी का मतलब ये है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, या तो ये कर लूँगा समझ गए ना। और बैकअप, बैकअप का मतलब होता है कि सपोर्ट सिस्टम है। अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो मेरे पास ये चीज़ है, अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो ये मेरे पास है। और मोस्ट ऑफ द जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसके पास बैकअप है। और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्यों आ रहा है यूपीएससी में, मोस्ट ऑफ द जो हैं यूपीएससी में हिंदी मीडियम के बच्चे, दुनिया को दिखाना है मेरे को, इसने मेरा अपमान किया है, ये हुआ है लाइफ में, ये हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इनको सुधारना है सिस्टम में आके, ये सारे थॉट्स के साथ आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिकल वे में आ रहा है। हाँ ठीक है, मेरे पास बैकअप है, उसका बैकअप उसको क्या दे रहा है, उसको हिम्मत दे रहा है, ठीक है यार हो जाएगा। वो यूपीएससी में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका सर्वाइवल गेम नहीं है वहाँ पे, उसको लाइफ स्टाइल जीनी है। सर्वाइवल जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे ये नहीं तो ये आदमी कर लेता है मैनेज, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अब आप मछली पानी से बाहर निकाल दोगे तो कैसे रहेगा, मर जाएगा ना वो। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यही सोचे कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम। इंग्लिश मीडियम की नहीं बोलना चाहिए, जिनके पास बैकअप है वो बच्चे यही सोचे कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, चाहे जैसा भी हो बैकअप। लेकिन प्लान बी वाले हिंदी मीडियम खासकर, अब देखो मैं किसी मीडियम को नहीं बोल रहा कि जो प्लान बी में रहते हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा प्लान बी, एसएससी दूंगा मैं, स्टेट पीसीएस दूंगा मैं, इसी में लगे रहता है। अच्छा यूपीएससी में है तो क्या हम प्यार कर सकते हैं क्या, यूपीएससी में है तो हम ये कर सकते हैं क्या, वो उसी में लगा है ताकि वो और प्लान बी को इतना सोच लेता है जब जो भी है प्लान बी वाला कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। प्लान बी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो ना, अगर आप तैयारी में आ रहे हो तो प्लान बी रखना ही क्यों है, क्या हो सकता है आपका प्लान बी, चलो ना बताओ। अब खुद सोचो ना, प्लान बी आप रखते हो तो क्या होता है आपके साथ। अगर आप ऑप्शन रखते हो ना तो आप फंस जाते हो। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ किसका, स्टेट पीसीएस का, उसी के साथ मैं कर रहा हूँ यूपीएससी का। अब दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच है, कैसे करोगे तुम। जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, यही जीएस 50% वहाँ भी आएगा, 10-20% स्टेट पढ़ लूँगा मैं, ये प्लान बी वालों का सोच है। तो ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, फिर फेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज ख़राब है। मेरे साथ यही हुआ भाई, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, 2 साल में दिया हूँ अपना यूपीएससी का, 23 का देने के बाद 24-25 में सीजीपीएससी की तैयारी किया हूँ, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की। नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है मेरा, थिंकिंग अलग है। यहाँ मैं कोचिंग में देख रहा हूँ कुछ भी कहानी चल रही, कोचिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इंटरलिंक नहीं हो पा रहा है, तो दोनों की दोनों तैयारियां खराब होती हैं। अभी मैं खैर जाने दो। तो और बैकअप मेरे से पूछा गया कि प्लान बी क्या है, प्लान बी है नहीं यार, बैकअप नहीं बता, मैं अभी नहीं बता सकता बैकअप। हाँ फैमिली बैकअप अच्छा है, इमोशनल बहुत सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है, अच्छा है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें छूट रही हैं, रह रही हैं, वीडियो में और बनाऊंगा इसका सेकंड पार्ट बी की, बैकअप प्लान बी क्या है, हिंदी मीडियम वालों का अप्रोच क्या है, या देखता हूँ अगर इसी में कंटिन्यू कर लूँगा अगर तो। देखो हिंदी मीडियम का बच्चा क्यों नहीं निकाल पा रहा है, इस चीज़ को मैं और बता रहा हूँ। क्योंकि ना हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, वो यूपीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसको खाली ऐसे ही आ रहा है, पढ़ना है, पढ़ के पेपर निकालना है, जैसे कॉलेज स्कूल का है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा यार, उसको लिखना ही नहीं आ रहा है, भाषा में पकड़ ही नहीं है उसकी। भाषा में पकड़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो साहित्य नहीं पढ़ रहा है। साहित्य जो है इंग्लिश में है, हिंदी में है, एसएसटी में है, वो पढ़ने के लिए ही है, दिमाग खोलने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन जो आदमी एनआईटी में जा रहा है, आईआईटी में जा रहा है, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में है, डीयू में पढ़ रहा है, जो वो नई में 20 से 25 किताबें अलग से पढ़ के रखा है, नॉवल पढ़ के रखा है, तो कहानियाँ तो और कुछ वो पढ़ के बैठा है भाई, उतनी चीज़ें उसके भाषा में पकड़ है।
वो कोई चीज़ उसको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, बाकी वो अपने हिसाब से लिख लेगा। हिंदी मीडियम का बच्चा कर ही नहीं पा रहा है। वो इसी में लगा है कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, कैसे करूँगा मैं इन बुक्स को। भाई तू पहले किताब तो देख, किताब तू छोड़ ही दे, तू पहले पीवाईक्यू देख, उसका फिर घटना चक्र पढ़ेगा। घटना चक्र में अलग अलग स्टेट पीसीएस का दिया है वो, और यूपीएससी में आके फिर वही सब क्वेश्चन को मारता है, और फिर उसी हिसाब से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है, और फिर हो गया उसका काम। जय श्री राम, है ना। खैर, मेरी बातें कड़वी हैं, थोड़ी बोरिंग हैं, मैं भी किसी को चुभ सकती हैं। तो देखो, घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए हैं तो उसको बिल्कुल पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा ना, कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, किसी एक बुक को नहीं बोलना चाहिए, अपनी विजडम के साथ यूज़ करो, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हल करने का प्रयास करूँगा।